नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचारक, साथ में सीईटी की भर्ती को लेकर। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अपन करते हैं। आज उसी क्रम में एक नई कक्षा आप लोगों के लिए है। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या असुमेलित है। पूछा गया है आपसे कि भाई झाड़ साई सिक्के जयपुर के हैं, विन सोपक चौहान वंश के हैं, विजय साई बीकानेर के हैं, तो डब्बू साई मेवाड़ के। इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है, नोट करें। बात करेंगे जहाड़ शाही की, तो जहाड़ शाही आपका चलता है जयपुर रियासत के अंदर। विन सोपक की बात करेंगे, चौहान वंश में चलता था। विजय शाही की बात करूंगा तो बीकानेर राज्य में। तीनों करेक्ट। चौथा क्या है, डब्बू शाही मेवाड़ राज्य। दोस्तों ये गलत है। डब्बू शाही जो आपका है ये आपका चलता है, सॉरी, डब्बू शाही की बात कर रहे हैं तो ये आपका चलता है मेवाड़ नहीं, मारवाड़, यानी कि जोधपुर। जोधपुर रियासत का सिक्का है डब्बू शाही। और मेवाड़ राज्य की बात करूंगा तो आप लोग नोट रखें स्वरूप शाही। क्या, स्वरूप शाही। नोट करें मित्रों, तो आपका ध्यान रखेंगे डब्बू शाही जोधपुर का है, और मेवाड़ राज्य की बात करेंगे तो स्वरूप शाही सिक्के चलते थे मेवाड़ राज्य के अंदर। और उसके अलावा जोधपुर की कुछ बात बता दूं, विजय शाही आपसे पूछ ले, गदिया आपसे पूछ ले, गदिया, फदिया, श्री भीम शाही ये आपसे पूछ ले, डब्बू शाही तो ये आपके बीकानेर के हैं। गदिया और फदिया विशेष पूछा जाता है जोधपुर का, तो नोट करें गदिया और फदिया, ये दो सिक्के भी प्रचलित थे आपके जोधपुर के। नोट करें। सवाल नंबर 1 क्लियर। चलें आगे। चलो गुरुजी आ जाइए। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से सही कालक्रम पर चुनिए। भाई सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, फिर उससे नया, फिर उससे नया, फिर उससे नया, ऐसे पूछा है आप लोगों से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा इसमें घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। 1 नंबर दे दूँ घोसुंडी को। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा बुचकला। उसके बाद पूछा है आपसे कि उसके बाद आएगा आपका 1 नंबर यानी कि बिजोलिया, फिर आपका आएगा नेमिनाथ। तो नोट करें, आपका सही आंसर जाने वाला है 3, 4, 1, 2। ये कालक्रम के अनुसार सही कालक्रम पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि सबसे नया, फिर उससे पुराना, उससे पुराना, उससे पुराना करके आप लोग बता देंगे। ओके, आरोही क्रम में पूछा है दोस्तों, आरोही क्रम में पूछा है। तो आपको पता है घटते हुए क्रम में आपको बताना था। तो 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभु सूरि इसके प्रशस्तिकार थे। उसके अलावा चर्चा करेंगे मित्रों, सवाल नंबर 3 की अपन बात करें, तीसरा ऑप्शन है हमारा कि इसके शिल्पी देलण थे। बिल्कुल, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। गलत बात। पहला आपका है ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में। बिल्कुल नोट करें, 1273 का है। रतन प्रभु सूरि इसके प्रशस्तिकार थे। बिल्कुल, इसके शिल्पी देलन थे। तीनों बात करेक्ट है। चौथी बात आती है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। गलत। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में या घटियाला में तो प्रतिहार की बात करी गई है। तो आप ध्यान रखें, चौथा आपका गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल राइट है। तो नोट करेंगे आप लोग, नोट करेंगे बंधुओं, नोट करेंगे विद्वान साथियों। राइट आंसर 1, 2, 3, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। नोट करें। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कि कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कौन सा अभिलेख है, बताइए दोस्तों। घटियाला अभिलेख, एक सेकंड, घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, पुष्कला अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। राइट आंसर रहने वाला है कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि कौन करता है, घोसुंडी अभिलेख। राइट करें, घोसुंडी अभिलेख इज द राइट आंसर। नोट करें। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। बताइए दोस्तों, नेक्स्ट का आंसर दीजिए। आपका है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। हर्ष पर्वत का शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख, सारेनेश्वर प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति। नोट करें, राइट आंसर रहेगा हर्ष पर्वत का शिलालेख। हर्ष पर्वत कहाँ आपका, सीकर के अंदर है। नोट करें। हर्षनाथ की पहाड़ी पूछे अलवर, लेकिन हर्षनाथ हर्षद माता पूछेगा तो आप बताएंगे आभानेरी। आपका पूछा है हर्ष पर्वत सीकर। नोट करें, हर्ष पर्वत का शिलालेख है 975 ईस्वी में उत्कीर्ण। गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है पाशुपत संप्रदाय का हर्ष पर्वत पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधुओं, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर रहा हूँ।
जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंग? 1817 के आसपास की कहानी की अपन चर्चा कर रहे हैं। उस समय आपके पूछा गया है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो नोट करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब अंग्रेजों के साथ संधि चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों से संधि करना बड़ा ज़रूरी था, तो दोस्तों उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? लॉर्ड लेस्डाउन, कैप्टन वाल्टर, कर्नल लोच या लॉर्ड मेयो? बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर दीजिए मित्रों, राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर आपका रहेगा कैप्टन वाल्टर। कैप्टन वाल्टर इज द राइट आंसर। निम्न में से सर्वप्रथम राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की, कि भाई राजसी जो शासक है, राजा के जो राजकुमार रहेंगे, राजाओं के जो बच्चे रहेंगे, उनको अलग से शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी, किसने बल दिया कि इनकी शिक्षा अलग होनी चाहिए सभी सामान्य लोगों के मुकाबले? तो ये बात कही थी किस पर, किसने बल दिया था? कैप्टन वाल्टर। नोट करें, ये एग्जाम में छपता है। वाल्टर मतलब वाटर, पानी पिलाने के लिए प्रसिद्ध था कैप्टन वाल्टर, और पानी पिलाकर शिक्षा देता था, ध्यान रखें। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? कि भाई कन्नौज पर जब अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, उस समय आपके राजस्थान के किस वंश ने उसमें किस शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर, प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया, चौहान? राइट आंसर दीजिए दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। नोट करेंगे, गुर्जर प्रतिहारों ने इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, ध्यान रखें। कन्नौज पर अधिकार हेतु किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? कौन से राजा के वंशज थे जो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो नागभट प्रथम। नागभट प्रथम इज द राइट आंसर। नोट करें, आगे चलें। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? मिहिर भोज, नागभट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट द्वितीय? आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक? तो आप लोग ध्यान रखें, नारायण पूछ ले या मलेच्छों का नाशक पूछ ले, प्रतिहार किस शासक को मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो आप लोग ध्यान रखें, गुर्जर प्रतिहार के जो प्रथम व्यक्ति थे नागभट प्रथम इज द राइट आंसर। मलेच्छों का नाशक नागभट प्रथम कहलाया। नोट करें। किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुक की जानकारी प्राप्त होती है? प्रतिहार शासक थे कुक्कुक। कुक्कुक की जानकारी कहाँ मिलेगी बताइए, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिहारों की जानकारी मिलती है आपकी घटियाला अभिलेख में। किसमें? घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। नोट करें। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन यानी कि युद्ध का हाथी थी? किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन थी यानी युद्ध का हाथी? युद्ध का हाथी किस शासक को कहा जाता था बताइए, बताइए। युद्ध का हाथी या रणहस्तिन? हस्तिन मतलब हाथी। बताइए दोस्तों राइट आंसर। रणहस्तिन का राइट आंसर दीजिए। नोट करेंगे आप लोग, वत्सराज इज द राइट आंसर। भाई कौन सा प्रतिहार शासक है जिसको आपको उपाधि दी गई रणहस्तिन की? तो पूछेंगे, बताएंगे आप, वत्सराज इज द राइट आंसर। रणहस्तिन का कौन हुआ? वत्सराज। आगे चलें क्या? आगे चलो। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के नाम, मैं आपको बता चुका हूँ सवाल पहले भी, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे का नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या पूछा है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। इमली से विशेष ध्यान रह जाएगा, इमली ध्यान रखें आप लोग, इमली से आपका ध्यान रहेगा। तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, नोट करें। तारागढ़ जो अजमेर के अंदर स्थित है, गढ़पितली वाला दुर्ग, वो आपका क्या है, क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये उसके विशाल बुर्जे हैं। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख में, हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? अभी बताया था शायद क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। बताइए, चार ऑप्शन है। कुवक प्रथम, चंदन राज, वाकपति राज, दुर्बल राज। आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए। तो आप लोग नोट करेंगे कि वाकपति राज फर्स्ट, वाकपति राज जो फर्स्ट थे, उनकी हर्षनाथ शिलालेख में महाराज की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि मिलती है? महाराज की। अभी अभी एक सवाल गया है पीछे, रणहस्तिन की उपाधि किसके पास थी? रणहस्तिन की उपाधि किसके पास थी? बताइए, बताइए दोस्तों। तो आप लोग बताएंगे रणहस्तिन की उपाधि किसके पास थी? कमेंट करें, बताएं मित्रों। महाराज की उपाधि तो दे दी गई किसको?
आपके चौहान शासक अर्शनाथ को। लेकिन रणहस्तिन की उपाधि, यानी कि आपसे पूछा है कि रणहस्तिन की उपाधि किसके पास, पीछे वाला सवाल ही तो है, ये रहा। बताइए बताइए मित्रों। तो रणहस्तिन की तो बात करेंगे जब तो आप लोग लगाएंगे वत्सराज, और आपसे पूछेगा मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे मलेच्छों का नाशक है आपका नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट। नोट करेंगे। ओके ओके, नारायण पूछ ले चाहे आपसे मलेच्छों का शासक, एक ही बात है, नागभट्ट फर्स्ट। नोट करें। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? भाई किस इतिहासकार ने कहा कि चौहान जो है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं? बताइए किसने कहा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा, ध्यान रखें कि चौहानों को ब्राह्मण वंश का उत्पन्न माना है। तो किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि चौहान जाति है जो ब्राह्मणों से पैदा हुई है। ध्यान रखें। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बताइए। चीरवा, श्रृंगार ऋषि, बिजोलिया या अपराजित? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि चौहानों से संबंधित है आपका बिजोलिया, और बिजोलिया में क्या बताया गया कि वत्स गोत्र ब्राह्मण है चौहान। तो बिजोलिया शिलालेख इज द राइट आंसर। नोट करें, नोट करें बंधु, बिजोलिया शिलालेख इज द राइट आंसर। नोट करें। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? अलवर, अजमेर, शाकंभरी या नाडोल? आंसर दीजिए। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया? अलवर, अजमेर, शाकंभरी या फिर नाडोल? आंसर दीजिए, पहला आंसर दीजिए। सबसे पहले चौहान किस स्थान पर आए थे राजस्थान में? तो आप लोग बताएंगे गुरु जी शाकंभरी। कहाँ बताएंगे? शाकंभरी इज द राइट आंसर। नोट करें। चंद्रप्रदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? बताइए दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्रप्रदायी ने, तो क्या कहा है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर आपका रहने वाला है अग्निकुंड। नोट करें, अग्निकुंड इज द राइट आंसर। नोट करें। अर्णव राज के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। भाई कौन कौन से सही हैं पूछा है, अर्णवराज के बारे में कौन कौन सा सही है वो पूछा है। तो आप लोग बताएंगे कि गुरुजी पहला पूछता है, पहला बोलता है कि अपने राजकाल से प्रारंभ उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, असफल रहा, ध्यान रखें ये बात भी आपकी गलत है, ये था सफल रहा। नोट करें, क्या रहा था? सफल। तो दूसरा गलत, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये बात बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो 1 3 4 आपके सही है। नोट करें ऑप्शन 4, 1 3 4 इज द राइट आंसर। नोट करें। नेक्स्ट चलें। क्या निम्न में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे, गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा इस वंश का महान शासक था। 20 का आंसर दीजिए। क्या पूछा है? चौहानों के विषय में गलत पूछा है। तो आपका पहला है आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट बात है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। बिल्कुल, उसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17वें युद्ध में हारे थे खुद। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। बिल्कुल। तो फिर आपका राइट आंसर कौन सा? गुवक जो है उनका प्रथम स्वतंत्रता शासक माना जाता है, ये बात गलत है। ओके नेक्स्ट। तुमुल महोबा का युद्ध 1182 में हुआ, किस किस के मध्य हुआ था महोबा का? बताइए, बताइए। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान भीम सिंह द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान आला उदल या पृथ्वीराज चौहान जयचंद गढ़वाल? किसका आंसर दे दोस्तों, बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के मध्य। नोट करें, पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के मध्य आपका ये युद्ध हुआ था। आगे चलें। क्या 1182 का युद्ध, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सपादलक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, अही छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, पृथ्वीराज थर्ड चौहान वंश का अंतिम शासक था। आंसर दीजिए कि कौन सा गलत है। 22 नंबर का आंसर दे दोस्तों।
तो नोट करें, पहला आपका आ रहा है सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य गलत लिखा हुआ है, नोट करें। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान, बिल्कुल सही बात है। अही छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी, बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक का अंतिम शासक था। तीसरा है विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, तो ये बात है गलत, नोट करें। तो आपका असत्य पूछा है तो नोट करेंगे आपका कौन सा गलत है, दूसरा, नोट कर ले। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, जोधपुर राठौड़ बिल्कुल, अजमेर भाटी ये गलत है। जैसलमेर में है भाटी, नोट करें, अजमेर भाटी इज द गलत। जयपुर में कछुआ है, सिरोही में देवड़ा राजपूत है। ओके ओके दोस्तों, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन है, गलत कथन पहचानिए। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि करी, गलत पूछा है ना, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। 1605 फरवरी 1615 में संधि करी थी। और पढ़ लेते हैं। राणा अमर सिंह ने मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी, स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी, बिल्कुल। युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना था। तो 24 का जो आंसर रहेगा आपको मैंने बता दिया, 24 का जो आंसर रहेगा, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने संधि 1615 में करी थी, ना कि 1613 में। नोट करें राइट आंसर कौन सा रहेगा, 24। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। भाई राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़ा था बताइए। खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 के अंदर, तो आपका भारमल लड़े थे क्या ईडर के शासक, बताइए दोस्तों। यस गुरुजी, यस। उसके अलावा बात करेंगे, बीरमदेव मेड़तिया लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। राव लूणकरण नहीं लड़ा था, राव बीका नहीं लड़ा था, एक और दो लड़े थे बस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। बीरमदेव मेड़तिया लड़ा था, राजा भारमल लड़ा था, ईडर का राजा, तो नोट करें। मेड़ता का शासक वीरमदेव लड़ा था और ईडर का राजा भारमल। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को काल कर अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीते, तो बताइए पहले सबसे पहले क्या जीता था। सबसे पहले जीता रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। तो 1 3 4 2 है क्या ऑप्शन, 1 3 4 2 है गुरुजी, पहला ही ऑप्शन है, नोट करें। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, जालोर 1311 और सिवाना 1308। नोट करें, कालक्रम याद करें, इस प्रकार से याद रह जाएगा। 1 3 4 2 आपका राइट आंसर। किस राजपूत शासक सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। तो आपको पता है खानवा के युद्ध में सांगा जब लगता है कि घायल हो गए हैं तो उनकी जगह उनका मुकुट धारण कर लेता है कौन, झाला अज्जा या झाला बीदा, यही फंसाता है आदमी को। ऑप्शन आएगा झाला तो दिख जाएगा, लेकिन आंसर अज्जा और बीदा में फंसा देगा। तो नोट करें, झाला अज्जा। झाला अज्जा थे जिन्होंने क्या किया, सांगा का मुकुट धारण किया और युद्ध को जारी रखा। ध्यान रखें, झाला अज्जा इज द राइट आंसर। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के लिए बलिदान की, साहस व धैर्य की। तो पन्नाधाय को पता आपके बेटे का, अपने बेटे का त्याग कर दिया था। और दुर्गादास राठौड़ की तो आपने कहानी सुनी होगी, 32 वर्षों तक संघर्ष करके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा, तो आपके लिए मैं बता दूं, इसके लिए सबसे प्रॉपर जो आंसर रहेगा वो रहेगा देश के लिए बलिदान की। भाई अपने देश के लिए बलिदान दे दिया है किसने, पन्नाधाय ने बेटे का दिया, दुर्गादास ने अपनी पूरी जिंदगी का ही दिया। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ के बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति किसके समय हुई थी, तो कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और ध्यान रखें, ज़्यादा दुर्गों का निर्माण वगैरह श्यामल दास के अनुसार बात करूं तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जगत सिंह, करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह। 1657 की बात हो रही है, बताइए 1657 की बात हो रही है, तो नोट करेंगे राज सिंह। राज सिंह इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। राज सिंह ने क्या किया कि महाराणा औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने के लिए मैसेज किया कि सर आओ मेरी मदद करो, राज सिंह ने मैसेज किया था। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नई कक्षा में नए जोश जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।